हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग की। ठीक है, कैसे मेरा पीएच सेट क्लियर हुआ। जो नोट्स मैंने बनाए थे मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट में नोट्स पे मत जाना, ये थोड़े से मैसी से हैं। ठीक है, बट मैंने ये जब मैं प्रेपरेशन कर रही थी तब बनाए थे ये नोट्स। तो पहले हम पियाजे की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पियाजे किसका है, मतलब कौन कौन सा साइकोलॉजिस्ट था, किसका साइकोलॉजिस्ट, संज्ञात्मक। ठीक है, ये क्या था, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का था। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था। कौन सा साइकोलॉजिस्ट था, स्विस साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, मेंटल स्किल्स, हमारे मेंटल स्किल्स होते हैं। ठीक है, पियाजे थ्योरी टेल अस दैट द चाइल्ड इज बोर्न विद मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर विच हेल्प डेवलप अटेन मैक्सिमम ग्रोथ अराउंड द एज ऑफ 14 और 15 ईयर। मतलब पियाजे क्या कहता है कि जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ ही डेवलप होता है। ठीक है, पैदा होता है, मतलब उसमें मेंटल स्किल्स होते हैं। अटेन मैक्सिमम ग्रोथ एंड अराउंड द एज ऑफ, मतलब उसकी मैक्सिमम ग्रोथ कब तक होती है, 14 और 15 ईयर के तक हो जाती है। ठीक है, पियाजे ने चाइल्ड को लिटिल साइंटिस्ट भी बोला है, चिल्ड्रन को। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला है, मतलब कि हम मतलब बच्चे कितनी तरह का काम करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी न्यू एक्टिविटी करते हैं, इसलिए न्यू इन्वेंशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसे लिटिल साइंटिस्ट बोला गया है। बच्चों की जो सोचने की अमाउंट होती है, थिंकिंग अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, वो हमारे मतलब एक एडल्ट जितनी ही होती है, सेम होती है, बट उनकी काइंड डिफरेंट होती है। लाइक वो हमारे जैसे नहीं सोच पाते, बट उनकी क्वांटिटी सेम होती है, क्वालिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे डिफरेंट थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट दैन अमाउंट। ठीक है, क्या कहते हैं पियाजे कि जो चिल्ड्रन की थिंकिंग है वो काइंड में डिफरेंट होती है, बट अमाउंट में सेम होती है। ठीक है, क्या क्या पियाजे ने कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। ठीक है, मतलब जो उसे मैच्योरेशन उसे कहाँ से मिलती है, हेरिडिटी होती है उसे। ठीक है, पियाजे थ्योरी लैंग्वेज विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव मेंटल, मतलब कॉग्निटिव मतलब मेंटल डेवलपमेंट, मतलब कि क्या है, लैंग्वेज एक बच्चे के मेंटल स्किल्स को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, यही पियाजे में बताया गया है। आगे क्या है, आगे है ईगोसेंट्रिक स्पीच। पियाजे ने और क्या बताया है अपने सिद्धांत में, क्या बताया है, इकोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बताया गया है। इकोसेंट्रिक क्या होता है, अहंकारपूर्ण, जो बच्चे में 2 से 6 साल तक होती है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इकोसेंट्रिक स्पीच वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे। पियाजे ने इसे अंडर एस्टिमेट किया है। टू थिंग्स है इसमें पियाजे के कंसेप्ट में, एक है स्टेजेस, एक है कॉग्निटिव प्रोसेस। स्टेजेस में उसने 4 तरह की स्टेजेस बताई हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SPCF का नाम देते हैं। एस से सेंसरी मोटर, ठीक है, जो 0 से 2 साल तक होती है, और जो पी से प्री ऑपरेशनल जो 2 से 7 साल तक होती है, और सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 साल तक होती है, और एफ से फॉर्मल ऑपरेशन जो 11 से 15 साल तक होती है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, इसके बारे में एक ना एक क्वेश्चन पक्का मतलब आता ही आता है। उसके बाद क्या आता है, कॉग्निटिव मेंटल स्किल्स में स्कीमा होती है, अडेप्टेशन, अकोमोडेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन, असिमिलेशन, बहुत कुछ आता है। ठीक है, इसमें आगे क्या है, इक्विलिब्रेशन, मतलब इक्विलिब्रेशन क्या होता है भी, वो मतलब जैसी सिचुएशन होती है उसमें बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कि कौन सी सिचुएशन कैसे कब उसने अप्लाई करनी है, बैलेंस करता है अपने पुराने, मतलब जो पुरानी वाली उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज होती है, और न्यू वाली जो होती है उसमें एक बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन में क्या क्या आता है, सिमुलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रेशन, एकोमोडेशन। इस सिमुलेशन क्या होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड करता है वो। ठीक है, इक्विलिब्रेशन वही होता है जो बैलेंस करता है, न्यू सिचुएशन देखता है, फिर उसमें फिर से उसको बैलेंस उसका डगमगा जाता है, फिर अकोमोडेशन मॉडिफाई करता है उस चीज़ को। ठीक है, वो है। और आगे क्या आता है, आगे आते हैं सिद्धांत जो मैंने आपको बताए हैं, SPCF। ठीक है, SPCF में क्या आता है,
सेंसरी मोटर बताया था मैंने आपको 0 से 2 साल तक होता है, जो जिसमें क्या होता है चाइल्ड लर्न थ्रू सेंसेस, ठीक है। सेंसरी मोटर से ही हमें क्लियर है कि सेंस क्या होता है, चाइल्ड हमेशा अपने सेंसेस के द्वारा सीखता है, ठीक है। सेंसेस आर टीचर इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, मतलब कि जो सेंसेस होती हैं हमारी ये स्मेल है ना, सुनना, हियर, टच करना, ये क्या है सब सेंसेस हैं। तो बच्चा जब बोलता नहीं है, टेस्ट करता है, वो हमें वो सेंसेस के द्वारा ही सीखता है सब कुछ, ठीक है। और क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है स्टेज में, परमानेंट मेमोरी बन जाती है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जो ये सेंसेस आर द टीचर इन द मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफर्ड इमिटेशन, मतलब कोई चीज़ किसी को करते देख के वो खुद करता है, जैसे हम करेंगे वो कॉपी करता है उसको, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब उसका एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है 0 से 2 ईयर्स तक की एज का, ठीक है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज कब तक होती है 2 से 7 ईयर्स, ठीक है। जो ये चारों स्टेजेस हैं इसके ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन में आपको, ठीक है। और प्री ऑपरेशन में क्या क्या होता है, ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब कि बच्चे खुद में बड़बड़ाने लगते हैं, खुद से बातें करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है इंट्यूटाइन होता है, वो अपनी हर चीज़ को रिलेट करता है, वो अपनी हर चीज़ को किसी के साथ भी रिलेट करने लगता है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी होती है, लाइक उसे मतलब उसमें वो रिवर्स करके नहीं सोचता कि अगर 2 5 का 10 होगा तो 5 2 का भी तो 10 होगा, ये उसमें नहीं होती, ठीक है। अभी ये 2 to 7 ईयर्स की एज में एनिमिस्टिक होता है, जिस चीज़ में जान भी नहीं होती वो सब समझता है कि वो लिविंग है, ठीक है, वो एनिमिस्टिक होता है 2 से 7 ईयर तक। फिर थर्ड पे आता है कॉन्क्रेटिक, ठीक है। ऑपरेशनल जो होता है 7 से 11 ईयर, इसमें क्या होता है इंडक्टिव थाट्स होते हैं, ठीक है, इंडक्टिव थाट्स होते हैं। फिर लॉजिकल कॉन्क्रीट थिंग्स होते हैं, जिसे देख के मतलब वो समझता है कि वो हर एक चीज़ को टच कर सकता है, ठीक है। फिर उसमें CCS होता है, जैसे कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरीज, मतलब वो सीख जाता है कि किसी चीज़ को कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे सीरीज़ में लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कंजर्वेशन में, क्या होता है जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ऐसे लिखा, ठीक है। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब वो समझने लगता है कि अगर ऐसे हम एक के ऊपर एक भी जीरो लगाएंगे तो ये 6 है, और अगर इसे मैं लाइन में लगाएंगे तो भी 6 हैं, ठीक है। मतलब उसमें इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। फिर उसमें क्या होता है आगे क्या है, पियाजे प्रपोजेस दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व, ही एट्रीब्यूट द इनेबिलिटी रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, मतलब वही लिखा हुआ है कि प्री ऑपरेशनल में बच्चा इरिवर्सिबिलिटी होती है, उसमें वो चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर सकता, ठीक है। फिर वो क्या होता है डिसेंट्रेशन का टॉपिक, सेंट्रेशन का टॉपिक आता है, किसी चीज़ को एक ही एस्पेक्ट से देखता है, लाइक उसने जो अपने मन में बना लिया कि हाँ ये ऐसे है, वो उसी पे फोकस करने लग जाता है। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को इस ईयर में आती है 7 to 11 ईयर में, ठीक है। फिर क्या होता है सीरिएशन में वो क्या करता है सीरीज़ में लगाने लगता है हर एक चीज़ को, ठीक है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या आते हैं उसके जो थॉट्स होते हैं वो डिडक्ट होने लग जाते हैं, एलिमिनेट करने लग जाता है वो चीज़ों को, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, सामान्य सोच, मतलब कि सही सोचने लग जाता है वो, जैसे सब सोचते हैं, ठीक। हाइपोथेटिक हो जाता है, जैसे हाइपोथेटिक मतलब कि वो कल्पना करने लग जाता है कि ये ऐसे वो ऐसे, ठीक है। ये है हमारा पियाजे का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। और ये जो क्वेश्चन है कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो हम कह सकते मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है, ठीक है। ये एक सभी साइकोलॉजिस्ट है, और ये जो मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई हैं SPCF, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं इसकी, ठीक है। और ये तो मतलब बहुत ज़्यादा, ये एक्चुअली में ये हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है। ये नोट्स मेरे थोड़े मैसी हैं बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, आप इसको देखिए। अगर कुछ नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं तो मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे मेघा मैट्रिक्स पे। और वीडियो अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब कीजिए। और आगे के जो 2 सिद्धांत है वाइगोस्की और कोलबर्ग के, उसके भी नोट्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके नोट बनाऊंगी, ठीक है, उसकी वीडियो बना दूंगी आपको। ये सारे वाइगोस्की के हैं, और इसके बाद कोलबर्ग का है सारा। सो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट। थैंक यू सो मच।